जी नाजरीन, मैं आपसे मुखातिब आपका मेज़बान चौधरी फजल रहमान पाकिस्तानी ज़र कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के ज़िला भीमर की तहसील सुमानी। इस वक्त जिस स्पॉट पे मैं मौजूद हूँ ये शुमाली प्याना बंडाला का इलाका है और अब बिल्कुल हम बॉर्डर लाइन पे हैं। अगर सीज़ फायर ना होता तो यकीनन हम इस वक्त इस मकाम पे ना खड़े होते। बात करेंगे यहाँ पे एक शख्सियत हमारी नासिर खान, राजा नासिर खान का ताल्लुक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से है। इनसे बात ये करेंगे कि हालिया बल्दियाती इलेक्शन में आपकी पार्टी कहाँ खड़ी थी, ओवरऑल पार्टियों का क्या रोल रहा इलेक्शन में, और इस वक्त बल्दियाती इलेक्शन के बाद क्या सूरत हाल मुरतब हुई मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लिए और दीगर। जी बात कीजिए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जनाब अली न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और चौधरी साहब आपका जो आप तशरीफ़ लाए मेरे घर पे। तो जनाब आपने सवाल किया है जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के बाद बाकी पार्टियों का जो सिलसिला है वो अपना अपना सिलसिला है। मैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के बाद का ही एक कारकुन हूँ और उसी के बारे में बात करूँगा। कोई अच्छा है बुरा है वो अपने जो भी है वो अपने लिए है। मैं अपनी बात करूँगा कि ये जो मैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ तकरीबन बहुत अरसे से वाबस्ता हूँ। सब लोगों को पता है, हल्के में पूरे हल्के में मालूम सबको पता है कि मैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस शुरू से ही मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ही हूँ। तो बात यह है कि शार्ट लफ्ज़ों में बात यह है कि वो निज़ामुद्दीन और क़यामुद्दीन हुआ करते थे। तो वो एक दफ़ा ना निज़ामुद्दीन साहब को वो स्टेज पर बुलाया गया तो वो उनको वो वैसे भी कोई पता नहीं कोई बात थी ऐसी, तो उन्होंने वो एक अल्फाज बोले थे वो मुझे आज भी याद हैं कि असी टुर टुर के तुरे हो गए तो जेड़े जहाज़ां ते आए हो आज चंगे हो गए, असी आज बुरे हो गए। तो अगर यही हालत मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की रही, जो कारकुन है असली कारकुन है उसको नज़रअंदाज किया गया, तो इंशाअल्लाह बफ़ज़ल खुदा मैं ये कहता हूँ कि इंशाअल्लाह मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का कोई नाम लेने वाला भी यहाँ पे नहीं बचेगा। क्यों कि ये मुझे पता है कि मैंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ कैसे 13-14 साल से कैसे गुजार रहा हूँ। जब से मैं सियासत में आया हूँ, वैसे तो मैं पैदाइशी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ही हूँ, लेकिन सियासत में आए हुए मुझे 13-14 साल हो गए हैं। तो मुजाहिद अव्वल की मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जैसे मुजाहिद अव्वल इसको चलाते थे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को, अगर उस तरीके से चलाया जाए तो ये इंशाल्लाह बचेगी, वरना कोई अमकान ही नहीं है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस फ़र्द वाहिद जो है वो उसी का सारा होता है। कोई किसी कारकुन को कोई बात पूछी नहीं जाती, कोई उसके साथ मशवरा नहीं किया जाता। तो मुजाहिद अव्वल ऐसे जमात को नहीं चलाते थे। मुजाहिद अव्वल का एक तरीक़ाकार अलहदा था। उनका तरीक़ाकार हर कारकुन के साथ राब्ता, हर कारकुन को सबके बराबर तरजीह दी जाती थी। ये नहीं कि जो बस वही है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता। बहरहाल मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को बचाने के लिए कायदे कश्मीर मोहतरम सरदार अतीक साहब को ये बात करनी पड़ेगी कि सब कारकुनों के साथ और हर आदमी के साथ उनको वाबस्ता रहना पड़ेगा और हर आदमी को पूछना पड़ेगा। और ये नहीं कि एक आदमी को आप यहाँ का डिवीज़न का सदर बना देते हैं या तहसील का सदर बना देते हैं या ज़िले का सदर बना देते हैं तो वही चलाएगा। ऐसे जमात नहीं चलेगी, ऐसे सिर्फ वो रोटी पानी वाले बात है वो चलती रहेगी। जैसे चौधरी अली शान साहब ने वक्त चलाई हुई है कडियाला में, आदमी आते जाएँ, खाना खाते जाएँ और बिस्मिल्लाह करके चलते जाएँ। ठीक है नहीं तो ठीक है, मैं इसी पे इख्तिताम करता हूँ, ज़्यादा बात नहीं करूँगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।